हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे बढ़िया होंगे। बोलो हाँ या ना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मजा आ ही रहा होगा पढ़ने में भाई। बोलो हाँ या ना। चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को डॉक्टर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से भाई। हैप्पी डॉक्टर्स डे बच्चों। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन भाई, है ना। आओ भाई, आज पहले हम जो टॉपिक बचे हुए कर लेते हैं। क्या क्या टॉपिक बचे हुए हैं? एक आरसी परिपथ है और एक एक है हमारा मीटर सेतु। मीटर सेतु, बोलो हाँ कि ना। दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, उनको कवर करेंगे भाई। अच्छा डॉक्टर साहब तो आप बन ही गए हो भाई, हाँ कि ना। आज क्या है मास्टर की कमर की चणक, क्या बोलते तुम्हारी तरफ, वो कमर में नस के ऊपर नस चली जाती है, वैसा कोई सीन हो गया भाई। तो मतलब ऐसे चला फिरा नहीं जा रहा है, मतलब ऐसे चल रहा हो ना तो बैक पेन हो रहा है। बैक पेन मतलब एकदम वो बीच में नहीं पेन हो रहा। जैसे मान लो कि भाई साहब क्या बना रहे हो, मैंने कहा ये देखो भाई। ठीक है दोस्त, ये हमारी बेक होती है यहाँ पे, ये रीढ़ की हड्डी है ये। हाँ, अब ये L4 है, L5 है, पता नहीं जो भी है भाई। ठीक है, ये इस साइड पे नस, यहाँ पे पेन स्टार्ट हो गया वापस। ऐसा पहले भी हुआ था शायद मेरे साथ, है ना। किसी के पास इलाज है भाई। मोच आ गई, यस। आशीर्वाद है बेटा, फुल आशीर्वाद है भाई। हाँ तुम ऑपरेशन कर दो पहले ही भैया, मार दो मास्टर को जूलॉजी पढ़ा दो, डायग्राम बना दूं क्या रे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ चलो भाई, कोई बात नहीं। आओ स्टार्ट करते हैं। पहले मीटर सेतु पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मीटर सेतु, मीटर ब्रिज कहते हैं इसको। 3D मॉडल में होगा तो वहां से देखते हैं, निकालते हैं भाई। 3D मॉडल में अगर ये होगा तो एक बार वहां से देखते हैं भैया। मीटर सेतु होना चाहिए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं भाई। ये रहा, आओ भैया सामने देखेंगे सारे बच्चे। मीटर ब्रिज आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने है। मेहरबान कदरदान साहिबान कहां गया, दिख नहीं रहा है। लोड होने में समय लगेगा उसको। ऐसा मैंने कहा हाँ, तकलीफ हो रही है यार। कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा। देखो भाई, देख पा रहे हो क्या मीटर सेतु को? सर बहुत बड़ा नहीं हो गया, छोटा हो जाएगा। रे पहले सीधा तो हो जा भैया। टेबल पलट गई भाई, दिख रहा है कुछ? बहुत बढ़िया। ये जो एक लकड़े का आप देख पा रहे हो भैया, लेवले होता है कहीं से। हाँ अब दिखेगा, देखो भाई देख पा रहे हैं क्या?
दिखाई दे रहा है बढ़िया से? बोल हाँ कि ना। हाँ, इसको आपने देखा है? बहुत बढ़िया। सुने, ध्यान से सुने। ये 1 मीटर लकड़ी का स्केल होता है भाई। ये जो स्केल देख रहे हो, लकड़ी का एक फ्रेम है, उसके ऊपर 1 मीटर लकड़ी का स्केल लगा हुआ है। ये स्केल है। अब आप देखोगे कि यहां पर ये दो तो एल आकार के पत्तियां हैं भाई। ओ भैया, ये देख रहा है ये? ओ यार, ऐसे क्या कर रहा है? बना ही, पता नहीं कैसा काम चल रहा है इसका। आ जाएगा भाई, अभी आ जाएगा। ओ भाई, बैटरी बैटरी दिख रही होगी एकदम। हाँ, ये देखो, दो एल आकार की पत्तियां हैं, एक पत्ती बीच में लगी हुई है, एक जगह पर एक तार लगा हुआ है, एक जगह ये प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है। ये धारा मापी यहां पे लगा हुआ है, ठीक है भाई। और इसमें भी 1 मीटर का तार है। ये थोड़ा सा सेटअप है भाई, पता चले मीटर सेतु की टेबल मेरे ऊपर गिर जाए घुमाते घुमाते भाई। ले भाई, मैं प्ले कर देता हूं, पर वो देखते हैं कैसे चलता है। देख भाई, प्ले कर दिया। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर चलाते हैं और तब तक चलाते हैं जब तक धारा क्या नहीं हो जाए, शून्य। प्रतिरोध हटाया, एडजस्टमेंट किया, अब चलाते गए एक ऐसे लंबाई लाए जहां तक धारा क्या नहीं हो जाए बेटा, शून्य ना हो जाए। यार ये छोटा भी होता होगा, जूम भी। मैं देखता हूं, देखें एक बार इसको। बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। शून्य विक्षेप की स्थिति पर यह काम करता है। यार ये छोटा भी होता होगा। वापस खोलते हैं, देखें। ठीक है, देखते हैं। रुको भाई, मीटर ब्रिज और भी होना चाहिए ना। चलने दो एक बार, या फिर यहां से नहीं, कहीं और से देखते हैं। आ जाओ, कोई बात नहीं, पूरा देखेंगे इसको बढ़िया से। हाँ, दिख गया अब अच्छा दिख रहा है थोड़ा। हाँ, कोई बात नहीं, होता है। मैं यहां से निकालने की कोशिश करता हूं। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज का सिमुलेटर नहीं बना हुआ है शायद। कोई बात नहीं, बात समझ आ गई होगी आपको भाई, नहीं मिल रहा वो, है ना। बात समझ आ गई। अब डायग्राम बनाते, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, पता चले कह रहे कि साहब मास्टर तो टाइम पास कर रहा है। नहीं दोस्त, समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो भाई, ये मीटर ब्रिज का 1 मीटर का ये स्केल है। यहां पर एक एल आकार की पत्ती है, मैं बना देता हूं आपके लिए। एक पत्ती तो यहां पर ऐसी है, ये तांबे की पत्तियां लगी होती है दोस्त। किसकी पत्तियां लगी होती है? तांबे की। भैया देखते रहे। एक पत्ती यहां बीच में लगी होती है। डायग्राम आप चाहो तो साथ साथ बना सकते हो। डायग्राम आप चाहो तो साथ साथ बना सकते हो दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक तार यहां पर लगा हुआ है, ये 1 मीटर का। कितने मीटर का? 1 मीटर का तार लगा हुआ है इसके ऊपर। और ये स्केल यहां से शुरू होता है 0। कैसे शुरू होता है दोस्त मेरे? 0 से। ये यहां पे ये स्केल है भाई।
जिससे लंबाई मेजर करी जाती है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। आप डायग्राम साथ साथ बना सकते हो। यहां पर एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात प्रतिरोध लगा होता है R, और यहां पर लगा होता है एक अज्ञात प्रतिरोध S। यहां पर लगा होता है एक धारा मापी, हाँ, और धारा मापी से एक जोकी लगी होती है, कुंजी, जिसको जोकी कहते हैं भाई। और एक बैटरी जुड़ी होती है यहां पर। कहां जुड़ी होती है भाई बैटरी? ये यहां पर। ठीक है सर, इतना अच्छा बनाया था तो इसको भी थोड़ा सा सजा के ही बना देते हैं। हाँ यार, बैटरी की वजह से क्यों डायग्राम खराब करे भाई। साथ साथ बना लो दोस्त, साथ साथ बना ले भाई। ठीक है, डायग्राम बना लो मीटर सेतु का। मीटर सेतु का डायग्राम बना लो, आपको 3D में भी ऐसा ही दिख रहा होगा भाई। कैसे काम करता है अभी बताएंगे भाई। हो गया, डायग्राम बना लिया। अब सुने भाई, सुने, एक बार फिर से आपको 3D मॉडल दिखाता हूं, डायग्राम बनाने के बाद आगे की बात करेंगे। डायग्राम बना लिया, हाँ या ना? क्या आपने डायग्राम बना लिया है? ये बताओ। डायग्राम बना लिया है तो हम आगे की बात करेंगे। यह अज्ञात तार, यह अज्ञात तार का, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के काम आता है। प्रतिरोध ज्ञात करने के काम आता है। क्या आता है बेटा? अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना हो, मीटर सेतु का प्रयोग करते हैं। कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? यह शून्य विक्षेप की स्थिति पर कार्य करता है। शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। धारा मापी का विक्षेप क्या हो जाए? शून्य। अगर आपसे कोई कहे कि मीटर सेतु का सिद्धांत क्या है, एक्चुअली आपके लैब के अंदर प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा 12th में। यह शून्य विक्षेप की स्थिति में पर कार्य करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आर ज्ञात प्रतिरोध है, एस अज्ञात प्रतिरोध है, ये निकालना है। कैसे काम करता है ध्यान से सुने, एक बार हम वापस से 3D में देखते हैं और फिर मैं इसको लिखवाता हूं। रुक जा बेटा, रुक जा रे, रुक जा। थोड़ा छोटा भी चल जाएगा ना, क्या दिक्कत है? इतना बड़ा नहीं भी देख पाओगे, छोटा देख लो, हो सकता है छोटे में अच्छा दिख जाए, है ना दोस्त? देखते हैं, आने दो। ये तो पूरा बड़ा दिख रहा है सर। हाँ देखो भाई, हाँ
अब देखो ये कैसे काम करेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। चल भी जा यार। अब देख मेरी बात सुन मेरे भाई, ये तो है आपका अज्ञात प्रतिरोध, यहां पर आपका ज्ञात प्रतिरोध है, ये आपका धारा मापी है। चलता तो ये आपको अपने आप दिख भी जाता भाई, प्ले वाला ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें। इस कुंजी को क्या करते हैं, इस तार में चलाते हैं भाई। किस तार में चलाते हैं बेटा, इस वाले तार में चलाते हैं। और जब हम इस वाले तार में इसको चलाते हैं, इस कुंजी को, तब तक चलाते हैं जब इस धारा मापी का विक्षेप क्या नहीं हो जाए, शून्य ना हो जाए। क्या नहीं हो जाए बेटा, धारा मापी का विक्षेप शून्य ना हो जाए। क्या आपको ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? क्या आपको ये बात समझ आ रही है भाई, हाँ या ना? नहीं चलेगा भाई, यहाँ वो नहीं आ रहा आपकी बार ऑप्शन। हाँ, आ गया आ गया आ गया। चलो देखो भाई, जैसे हमने यहाँ 2 ओम का हटाया, यहाँ 2 ओम प्रतिरोध लगा दिया। अब इस कुंजी को चला रहे हैं भाई, देखना, इस कुंजी को हम क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। देख, अब ये तब तक चलाएंगे जब तक यहां पे विक्षेप क्या नहीं आ जाए, जीरो नहीं आ जाए। क्या बात समझ में आई है, हाँ या ना? क्या बात समझ में आई है, हाँ या ना? कैसे काम करता है कि यहाँ पे हमने देख, ये प्रतिरोध बॉक्स होता है, इसमें से ये 2 के कुंजी हटाए, मतलब यहाँ कितना प्रतिरोध लग गया, 2 ओम। अब इस कुंजी को इस तार के ऊपर चलाते हैं, तब तक चलाते हैं जब तक इसका विक्षेप क्या नहीं हो जाए, जीरो। देख, ये जीरो हो जाएगा, वहां रुक जाएंगे। जो लंबाई हमें मिलेगी जीरो विक्षेप पे, उसको बोलते हैं शून्य विक्षेप की लंबाई। क्या बोलते हैं, शून्य विक्षेप की लंबाई। आपको बात समझ आई क्या, हाँ या ना? आया बेटे, बहुत बढ़िया, हो गया खत्म। अब देखो भाई, हमने इसको चलाकर यहां से ये शून्य विक्षेप की लंबाई ले ली एल। ये वाली लंबाई कितनी बचेगी, क्या ये 100 माइनस एल आएगा, हाँ या ना? क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर है, यहां जीरो से स्टार्ट हुआ, ये 100 सेंटीमीटर। यहां से कुंजी को चलाया 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 चलाया, तब तक नहीं रुके जब तक विक्षेप जीरो ना आ गया। तो ये एल लंबाई आ गई इधर से, तो इधर की एल 100 माइनस एल बची। अब ध्यान से सुनना, माना माना मीटर सेतु के इकाई लंबाई या एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई का प्रतिरोध आर है। क्या है बेटा, छोटा आर है। ठीक है साहब, तो मुझे बताओ एल लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा। अगर एकांक लंबाई का प्रतिरोध आर है तो एल लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा, एल आर। हाँ या ना, हाँ या ना? अगर मैं आपके सामने इस डायग्राम को ऐसे बनाऊं तो आपको समझ आएगा क्या कि यार ये एक प्रतिरोध है कैपिटल आर, हाँ सर। ये एक प्रतिरोध है एस, हाँ भाई, ये कैपिटल आर, ये एस। बीच में क्या है हमारा, क्या आपको ये वेट स्टोन जैसा दिख रहा है, ये 5वां प्रतिरोध। इस एल लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, एल आर ओम हो जाएगा। इस 100 माइनस एल लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल इंटू आर ओम हो जाएगा। आया? तो ये वाला प्रतिरोध हो गया एल आर, और ये वाला प्रतिरोध हो गया मेरे भाई 100 माइनस एल इंटू आर। और ये तेरा धारा मापी हो गया जो यहाँ पे टच है, और ये तेरी बैटरी हो गई। क्या ये सेम टू सेम वेट स्टोन है, हाँ। ये वेट स्टोन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, क्योंकि वेट स्टोन शून्य विक्षेप की स्थिति पर कार्य करता है। तो अब तो आराम से इसका फॉर्मूला निकाल सकता है। अगर ये यहां पर धारा क्या है, जीरो है, हाँ, तो आमने सामने का गुणनफल बराबर कर दे, ये आता है ना, आर इंटू 100 माइनस एल आर बराबर एल आर इंटू एस। छोटे आर से छोटा आर कट गया,
100 माइनस एल ए अपॉन का एल ए और ये आर बराबर एस। अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला निकाल लिए बेटा। क्लास रुक रुक के चल रही है क्या? क्लास रुक रुक के चल रही है। कॉपी करे बेटा। कॉपी कर लो भाई, ये टीएमआर है फॉर्मूला। अब आपका है आरसी परिपथ। ये आरसी परिपथ क्या है भाई? बुढ़ापो आ गयो रे भाया, कई करूं रे। घड़ी कमर दुखे, कण कई दुखे, कई करूं भैया। इस तार, इसका काम क्या है? अज्ञात तार का कोई, मान ले तेरे पास तार है बेटा, इसका काम क्या है? तार का टुकड़ा है, तू कही कि साहब इसका प्रतिरोध बताओ, तो उस तार के टुकड़े को यहां लगा दे। ये तो प्रतिरोध तुझे पता होगा, लंबाई तुझे पता है, कैलकुलेशन कर सकता है उसकी। ठीक है। हाँ 3D डायग्राम में होगा, बिल्कुल होगा ये फॉर्मूला। अरे राजस्थान से हूँ रे भाया, कहीं बायड़ा। चलो हो गया क्या ये बताओ? कॉपी हो गया? किसी को कोई दिक्कत? भैया ओ ओ ओ ओए, बात करने वाले, ओए ओए, पढ़ ले रे पढ़े। ये इस चैप्टर का मतलब आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और मुझे लगता है कि क्वेश्चन हम अगली क्लास में ही कर पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी हालात हैं, टॉपिक तो पढ़ ही लेते हैं भाई। चलो आप देखो भाई, संधारित्र को आपने पढ़ा था दोस्त, पढ़ा था क्या संधारित्र को? पढ़ा था सर। संधारित्र की दो बातें थी भाई। एक था आवेशित होने के बाद, आवेशित होने के बाद, पूर्ण आवेशित होने के बाद। ये पूरा खेल हम पढ़ चुके हैं। एक पार्ट होता है आवेशित होने से पहले, आवेशित होने से पहले, होने से पहले, ये अभी बाकी है। ये पूरा पढ़ा चुका हूं। आपको कोई भी संधारित्र दिया, उस पे क्यों आवेश है, वो V वोल्ट से आवेशित है। पर जब संधारित्र को चार्ज करना स्टार्ट किया था, तो 0 से 100% चार्ज होने तक उसके साथ साथ क्या होता है, क्या धारा होती है, क्या आवेश होता है किसी भी t समय पर, वो बातें अभी तक हमने नहीं पढ़ी भाई। हमने जब भी कैपेसिटर को पढ़ा, कैपेसिटर को क्या पढ़ा कि साहब ये V वोल्ट से आवेशित है। क्या ये आवेशित था या निरावेशित था, या तो उसमें चार्ज था या चार्ज नहीं था, यही बात पढ़ी हमने अभी तक कैपेसिटर में। ये कैपेसिटर का ही टॉपिक है, यहां पढ़ाया जाता है। पर तो अब आज का जो टॉपिक है हमारा, कि साहब जब कैपेसिटर डिस्चार्ज था और उसको चार्ज करने लगे, तो 0 से 100% चार्ज होने के बीच में किसी भी t समय पर उस पर क्या आवेश होगा,
क्या ऊर्जा होगी, क्या धारा बहेगी, इन सब के बारे में डिटेल चर्चा हम करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है, हाँ या ना? क्या आपको मेरी बात समझ आ गई कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसे कहते हैं बेटा आर से परिपथ। आर से परिपथ, इसके दो चीजें हैं, एक तो है आर से परिपथ का आवेशन और एक निरावेशन भी है। आवेशन, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, क्या है बेटा ये टॉपिक? चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। सामने देखता रहे, अभी पेन नहीं चलाना। चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एक डिस्चार्जिंग में है, मतलब वो इसी का पार्ट है। सामने देखते रहे भाई। मतलब आपसे ये कहा जाए कि आपके पास एक तो प्रतिरोध है आर, हां सर, और एक आपके पास संधारित्र है सी। यस सर। अभी क्या है कि साहब ये डिस्चार्ज है, ठीक है साहब। अभी क्या है, ये डिस्चार्ज है, ठीक है सर। ये V वोल्ट की बैटरी और ये यहां पे कुंजी लगी हुई है। हाँ, T बराबर 0 पर अगर मैं आपसे ये कहूं, मेरी बात सुनना ध्यान से मेरे भाई, कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां का वोल्टेज अगर मैं 0 ले लूं, बेटा ध्यान से सुनना, यहां का वोल्टेज 0, तो क्या यहां का V होगा और यहां का भी कितना होगा? V। और यहां का कितना होगा? ये कुंजी बंद कर दी तो यहां का भी 0, यहां का भी 0। अब T बराबर 0 पर ये डिस्चार्ज है, इस पे कोई आवेश नहीं है। चार्ज कितना है समय शून्य पर? 0। तो यहां पे कोई विभव का पतन नहीं होगा। भैया सामने देखना, फिर मत कहना नहीं आया है। अगर मैं समय शून्य की बात करूं, किसकी बात करूं? समय शून्य की। समय शून्य पर चार्ज कितना है? 0। अगर चार्ज 0 है तो इसके सिरों पर कोई विभवांतर नहीं आएगा, तो यहां कोई वोल्टेज नहीं है, तो यह 0, तो यहां पर भी वोल्टेज कितना होगा? 0। तो यहां कितनी धारा आएगी? तो डायरेक्ट निकाल सकता है कि साहब समय शून्य पर, समय शून्य पर क्या खेल हुआ सर? मैंने कहा समय शून्य पर धारा आ जाएगी। समय शून्य पर धारा क्या आ गई बेटा? धारा आ गई I बराबर V/R। किसी को कोई दिक्कत है क्या? समय शून्य पर जो मैंने धारा लिख दी, इसमें किसी भी बालक या सुंदर कन्या को जरा से भी तकलीफ हो, मुझसे कह सकता है या कह सकती है? अरे बोलो हाँ या ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आने लगी है? अरे बोलना, क्योंकि थोड़ी देर बाद की बात करेंगे, जब ये आवेशित होने लगेगा तब की बातें अब मैं करूंगा इस दूसरे डायग्राम में। बोल भैया, यहां तक कोई दिक्कत? समय शून्य पर क्या खेला था? एक निरावेशित संधारित्र को चार्ज करने के लिए बैटरी से लगा दिया। समय शून्य पर इस पर ना तो कोई आवेश है ना वोल्टेज है, तो वोल्टेज विभव, इसने कोई वोल्टेज खाया नहीं, तो यहां 0 है तो यहां पर भी 0 ही होगा, क्योंकि ये वोल्टेज खा ही नहीं रहा, तो वोल्टेज का ड्रॉप आएगा नहीं। ये वोल्टेज यहां V है तो यहां पे V, तो इसमें धारा क्या? I बराबर V-0/R, V/R। क्लियर? यस और नो? किसे? T समय पर। T समय पर मान लो थोड़ी देर बाद, 1 मिनट बाद, 1 सेकंड बाद, पता नहीं कितना समय लेगा, मुझे नहीं पता ये चार्ज होने में, मैं तो थोड़ी समय बाद तो ये चार्ज होना स्टार्ट करेगा। हाँ, तो जैसे ये चार्ज होना स्टार्ट करेगा, ये प्लस हो जाएगी और ये माइनस। हाँ कि ना? जैसे बैटरी से जोड़ा, थोड़ी देर बाद तो ये चार्ज होना स्टार्ट करेगा, तो ये बैटरी प्लस और ये माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। इस पे आवेश आ गया क्यू, यहां पे आ जाएगा माइनस का क्यू। बोल हाँ कि ना? अच्छा, इसके सिरों पर वोल्टेज कितना आएगा बेटा? इसके विभवांतर कितना आएगा सर? ये आएगा Q/C। V बराबर क्या? Q/C। C बराबर Q बराबर CV, तो V बराबर Q/C। अगर किसी भी T समय पर इस पर आवेश आ गया प्लस Q, या माइनस Q आएगा, विभव कितना आ जाएगा? Q/C। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मैंने कहा कि यहां का वोल्टेज क्या है बेटा? 0, तो यहां का भी 0 होगा। हाँ, यहां का V तो यहां का भी V। मुझे बता यहां का वोल्टेज क्या लिखूं? इस बिंदु का विभव लिख के बता देना, तो मैं तुझे मान जाऊंगा भाई।
इस बिंदु का वोल्टेज बता दे, इस बिंदु का वोल्टेज बता दे भाई। तुझे वोल्टेज लिखना मैंने सिखाया है, तुझे वोल्टेज लिखना मैंने सिखाया है। संधारित्र के सिरों पर विभवांतर कितना है? Q बाई सी है। अरे क्या है? क्लास कट रही है। हाँ भैया, क्लास सही से नहीं चल रही सब में। तभी तो नहीं आ रही। कितना? बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखें। मैंने कहा बहुत ध्यान से देख, अगर तुझे अभी भी नहीं आया। ये आर, यहां का वोल्टेज वी था, ये संधारित्र भैया एक एक चीज सिखाऊंगा भाई। ये प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू, धारिता सी, यहां का विभवांतर क्या है? क्यू बाई सी है। कितना है? क्यू बाई सी। अरे क्यू बराबर सी वी, वी बराबर क्यू बाई सी। यहां का वोल्टेज कितना है? 0 है। तो यहां का वोल्टेज क्या लिखेगा बेटा? अगर ये विभवांतर, क्या ये विभवांतर है इसकी दोनों प्लेटों का? हाँ, यहां का ज्यादा है, यहां का कम है। अगर यहां 0 मानेगा तो क्या यहां पे क्यू बाई सी मान सकता है? हाँ या ना? इस बिंदु का वोल्टेज कितना? क्यू बाई सी। क्यू बाई सी माइनस 0 कितना आ गया? क्यू बाई सी। आया क्या? अरे क्या बात है भाई, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यू बाई सी। अब अगर मैं तेरे से कहूं धारा निकाल, तो इस प्रतिरोध को देख, प्रतिरोध के दोनों सिरों का विभवांतर तुझे पता है, यहां का क्यू बाई से, यहां का वे, और यहां का आर, और ये आई। तो आई बराबर क्या होता है? विभवांतर बटा प्रतिरोध। क्या विभवांतर क्या है? विभवांतर बोल रे भाई, बोल। विभवांतर क्या है बेटा? विभवांतर तो है वे माइनस क्यू बाई सी अपोन का कितना? आर। क्या यही धारा आएगी? हाँ सर। एलसीएम लेना आता है क्या रे? तो देख, मैंने यहां एलसीएम लिया, तो ये क्यू वी माइनस का, सॉरी देख एलसीएम ले रहा हूं मैं, ये सी, तो ये सी वी माइनस का क्यू अपोन का आर। ये भाग का चिन्ह यहां पर है, ऊपर वाले में एलसीएम लेके सोल्व किया, सी नीचे चला जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करूंगा, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है भाई, इसलिए सीखना पड़ेगा। एकदम आराम आराम से सिखा रहा हूं, ठीक है? तो बता धारा क्या होगी भैया? धारा आ जाएगी बेटा सी वी माइनस क्यू अपोन आर सी। कोई दिक्कत? ये सी नीचे आ जाएगा। धारा को क्या लिख सकता हूं? डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, बराबर सी वी माइनस क्यू अपॉन आर सी। आराम से देख, धीरे धीरे, कुछ मत छाप। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? डी क्यू, आवेश वाले को नीचे ले आता हूं, सी वी माइनस का क्यू बराबर डी टी अपॉन आर सी। मुझे किसी भी टी टाइम पर आवेश निकालना है। मैं दोनों तरफ क्या करूंगा? समाकलन। दोनों तरफ क्या करूंगा? समाकलन करूंगा। अब तुझे समाकलन आता है तो आगे का खेल होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। फॉर्मूला तो गधों को भी याद है भाई, मैं सच बताऊं। अब मैं तेरे को, अगर तुझे समाकलन नहीं आता तो मैं तेरी हेल्प कर सकता हूं कि 1 अपॉन एक्स डीएक्स का समाकलन होता है बेटा log x। 1 अपॉन एक्स प्लस ए डीएक्स का समाकलन होता है log x प्लस ए। या ये ऐसे भी लिखा होता ना, ये ऐसे भी a प्लस एक्स, तब भी बात वही होती। या 1 अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स, तो इसका होगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स, क्योंकि x के साथ -1 है तो -1 से भाग देगा तो हो जाएगा, तो आगे ही सेम ये भी यही है भाई। इसका हो जाएगा लॉग ए माइनस एक्स के जैसे सी वी माइनस का क्यू, और ये माइनस, और ये टी अपॉन आर सी। डी टी का टी हो गया, आर सी बाहर आ गया कॉमन। सुने दोस्तों, लिमिट तो बताई नहीं सर आपने। मैंने कहा बता समय शून्य पर क्या आवेश 0 था? हाँ, किसी भी टी टाइम पर आवेश क्या मान ले? क्यू मान ले। क्या मान ले? क्यू मान ले। तो लिमिट तो हमने कहा यार 0 से कैपिटल क्यू, और इसकी भी 0 से टी।
कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, कोई दिक्कत है ही नहीं बेटा, हाँ कि ना? ठीक है साहब, आगे की स्लाइड में चलते हैं भाई, आगे की स्लाइड में चलते हैं मेरे भाई। कि सर देखो माइनस का लॉग सीवी माइनस क्यू, हाँ, और ये लिमिट थी इधर 0 से कैपिटल क्यू बराबर, ये टी बाई आर सी था, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, अरे लिमिट 0 से टी डालेगा तो यही आएगा। इसका देख लेते हैं पहले, लॉग अपर लिमिट डालो सीवी, क्यू की जगह डालेंगे तो माइनस का कैपिटल क्यू, हाँ, माइनस लॉग सीवी माइनस 0, ये हो गया, हाँ, और ये आ जाएगा टी बाई आर सी। सर इस माइनस को उधर भेज देंगे, मैंने कहा लॉग ए माइनस लॉग बी, भैया थोड़ा और सोल्व करते हैं, लॉग सीवी माइनस क्यू, पूरी एक एक स्टेप करूंगा तेरे लिए, माइनस का लॉग सीवी बराबर माइनस टी बाई आर सी। अब गणित है बेटा, फिजिक्स जैसा कुछ भी नहीं है, तू चाहे तो खुद से भी ट्राई कर सकता है, इसलिए देखता रहना मेरे भाई, नहीं तो चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा। लॉग ए माइनस बी लॉग ए अपॉन बी, सीवी माइनस क्यू अपॉन का सीवी बराबर क्या, माइनस टी बाई आर सी। एंटी लॉग ले ले भाई, सीवी माइनस क्यू अपॉन सीवी बराबर ए की पावर माइनस टी बाई आर सी। एंटी लॉग लेते तो लॉग हट जाएगा और उसके ए की पावर में चला जाता है। बहुत बढ़िया, फिर अब क्या करें सर, मैंने कहा देखो बहुत ध्यान से देखो, सीवी माइनस क्यू अपॉन, ये सीवी इधर चला जाएगा ना, सीवी माइनस का क्यू बराबर सीवी ए की पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है, सीवी माइनस का सीवी ए की पावर माइनस टी बाई आर सी, और ये क्यू इधर, सीवी कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए की पावर माइनस टी बाई आर सी बराबर क्यू। ये से इंटू वी क्या है, ये अधिकतम चार्ज है, ये क्या है, मैक्सिमम चार्ज है, धारिता और वोल्टेज, बैटरी के वोल्टेज को गुणा करते मैक्सिमम चार्ज आया है। तो अब मैंने इसको पता है क्या लिखा, कि क्यू नॉट बराबर क्या है, सीवी, जो मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज है। तो भाई मैंने Q का फॉर्मूला लिख दिया, देख इसको, Q नॉट 1 माइनस ए की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होना चाहिए भाई, तुझे डेरिवेशन नहीं आता नीट के लिए, ये फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही मेरे दोस्त। ढंग से लिखूं, आराम से देख ले भाई, आराम से देख, कोशिश करी है कि तुझे धीरे धीरे बढ़िया से समझाने की, वापस देख ले, एक बार और सिखाता हूं, टेंशन मत ले। हमने क्या किया, एक संधारित्र लिया, संधारित्र को बैटरी से आवेशित करना है, तो समय सुनने पर वो निरावेशित है, हाँ, तो ये वोल्टेज V है, तो ये जीरो, तो ये जीरो, तो ये भी जीरो, इस पे कोई चार्ज नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, तो यहां भी जीरो, ये इधर V, तो धारा क्या लिख देगा, V बाई आर। समय सुनने पर कोई दिक्कत नहीं। थोड़े टाइम के बाद ये आवेशित होना स्टार्ट करेगा, तो ये वाली प्लेट, ये वाली पॉजिटिव से जुड़ी, तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा या माइनस। मान लो किसी भी टी टाइम पे इस पे क्यू चार्ज आ गया, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आया, विभवांतर कितना आया, क्यू बाई सी, हाँ कि ना? हाँ सर। मैंने कहा यहाँ का जीरो है, यहाँ का जीरो होगा, ऐसे यहाँ का V है तो यहाँ का V होगा। अब यहाँ का इस बिंदु का अगर मुझे वोल्टेज पता चल जाए तो धारा निकाल लूंगा, तो ये जीरो है, तो ये कितना ड्रॉप है, क्यू बाई सी, विभवांतर क्यू बाई सी, यहाँ का जीरो, तो यहाँ का क्या लिखूंगा, प्लस का क्यू बाई सी, क्योंकि इसमें से घटाएगा तो यही आएगा। लिख दिया? हाँ सर। मैंने कहा देख, ये क्यू बाई सी लिखा, तो हमने इस प्रतिरोध से धारा निकाली, I बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध। थोड़ा सा कैलकुलेट किया, C का एलसीएम लिया, तो ये CV माइनस क्यू बाई सी, और ये R, ये C नीचे चला गया, तो CV माइनस Q अपॉन आर सी। धारा को लिखा dQ बाई dt। आराम से देख ले, कॉपी कर लेना, बोर्ड में आने के चांसेस फुल है, बोर्ड का डेरिवेशन है। ये आवेश को हम नीचे ले आए, dt को इधर ले आए। हाँ, अब आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आपके लिए फॉर्मूला इधर से लिखा हुआ है भाई, कि लॉग का फॉर्मूला यहां लगेगा। लिमिट कैसे लगाए, कि समय शून्य पर निरावेशित था तो चार्ज जीरो था, किसी भी टी टाइम पे चार्ज क्यू आ गया, वही निकालना है।
1/x का log x होता है, 1/a प्लस एक्स होता तो उसका log x प्लस या a प्लस एक्स एक ही बात हो। तो a माइनस एक्स है तो ये माइनस है ना, माइनस से भाग देना पड़ता तो माइनस आगे आ जाता। सेम ऐसे यहाँ पे माइनस क्यू, इसलिए माइनस ये रहा log cv माइनस क्यू। dt का t बाई आर से हो गया 0 से t, 0 से कैपिटल क्यू। लिमिट रखते हैं अब, ये माइनस को तो क्या करते हैं यही रहने दिया, अपर लिमिट डाली यहाँ पे, लोअर लिमिट डाली यहाँ, बीच में माइनस, ये t बाई आर सी हुआ, इस माइनस को इधर भेज दिया, ये log cv माइनस क्यू, ये log cv, log a माइनस बी, log a अपॉन बी, ये माइनस t बाई आर सी। एंटी लॉग लिया तो ये a की पावर में गया, cv माइनस क्यू अपॉन cv, cv को इधर गुणा कर दिया तो ये आ गया, फिर इस वाले को और इस वाले को इधर ले आया, q को इधर ले गया तो ये आ गया, CV कॉमन आ गया, ये CV अधिकतम चार्ज है तो Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। कॉपी करे भाई हम यहां से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं जयपुर से हूं, विशाल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। नीट की तैयारी नहीं, साजन के घर जाने की तैयारी। सही जा रहा है दोस्त, जाओ 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 जाओ, मर्जी आए जिसके घर जाओ भाई। एक बार आप लिखोगे तो लिखते लिखते भी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी भाई। जाओ जाओ जाओ, पर जिसको जहां जाना है जाओ भाई, मैं रोक ही नहीं रहा किसी को ही। कहां तक रोकूं भाई, क्या करूं। बैक स्लाइड में कुछ नहीं लिखा, ये कॉपी नहीं करना बेटा, ये तो आपको सिखाया कि वहां पर क्या क्या हम पढ़ चुके हैं और ये पढ़ना है। बैक स्लाइड वाला कुछ नहीं लिखना, यहां से लिखना स्टार्ट कर। तड़क चली गई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल तड़क चली गई है। मतलब मैं सुबह की क्लास लेकर गया, मैं खाना खाने के बाद बेड पर पड़ा हुआ था। एक्चुअली मैं बताऊं तकलीफ कैसे हुई, मुझे पता है कि मुझको मालूम है अपने सारे गुनाह। हाँ दोस्त, मुझे मालूम है कोई भी तकलीफ होती है तो ऐसे नहीं होती है कि सर हमें भी पता है आपको ये तकलीफ कैसे हुई, आप बूढ़े हो गए हो। ये भी ठीक है। मुझको मालूम है अपने सारे गुनाह, एक तो मैंने मोहब्बत कर ली, दूसरी तुमसे कर ली, तीसरी बेपनाह कर ली। एक्चुअली क्या है कि सैटरडे को सुंदरकांड करवाया था घर पर, तो सेकंड फ्लोर पे था, छत पे, सेकंड फ्लोर पे छत है। तो मैं 2 कैंपर ऐसे हाथ से लटका के ले गया भाई, और मुझे पता था कि मेरे पहले से दिक्कत चल रही थी ये, तो उसकी वजह से दिक्कत स्टार्ट हुई। अच्छा 2 कैंपर ले गया, कोई बात नहीं। उसके बाद जब फिर वो आए ना सुंदरकांड करने वाले, तो उन्होंने कहा कि भैया, उनके वो साउंड था स्पीकर, कि भैया इसको भी ऊपर पहुंचाना पड़ेगा तो आपको हेल्प करानी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, बाहुबली बन के ले गए। सुबह भाई साहब जब उठे तो पुष्पा बन गए ऐसे। अब 2 दिन गुजरे थे और आराम भी आया था। तो आज क्या है भाई कि गली में रोड बनना स्टार्ट हो रहा था, जैसे भी खड़ी थी, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे। मैं गया घर पे, आगे कॉपी करना स्टार्ट करते रहे। तो चैप्टर 12 ही था, घर के रैंप पे ही था, जाते पापा पापा करने लग गया। पापा ने लाडी लाड में उसको उठा लिया। सर चैप्टर तो बच्चा, उसको उठाने से क्या है। मैंने कहा अभी तू नहीं समझेगा, जब तू मेरी उम्र का होगा तब तुझे पता चलेगा भाई। तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, घुमा लाया उसको। फिर भैया का भी बच्चा है उतना ही बड़ा, सेम एज के हैं, लगभग 10-15 दिन का अंतर है, तो वो भी उसे मुझे दे गए, एक हाथ में वो एक हाथ में इधर। तो इस साइड वाली जो है ना, इस साइड पे तकलीफ ज्यादा थी, इधर वो नस पे नस चढ़ी हुई थी, उसमें आराम ही था। मतलब आप ऐसा मानिए कि कहीं ना कहीं वहां पर इंजरी हो रही है, अभी अंदर इंजरी, वो अभी ढंग से सही नहीं हुई है।
तो उनको वहां से अंदर लेकर गया। इतने में भाई साहब मेरे वापस से पता नहीं कैसे झटका वटका आया होगा और मेरा पेन स्टार्ट हो गया भाई। ये खेल हुआ। और मैं उसके बाद फिर वापस जैसे आया ना यहाँ पढ़ाने, तो मैं जब आ रहा था तब मैं सच में ऐसे ही आ रहा था, धीरे धीरे चल के यूं। फिर मैं 10 मिनट पहले आ गया था, तो यहाँ पे अपने जो स्टूडियो पर्सन्स वगैरह हैं उन लोगों ने थोड़ी सी कोई ट्यूब व्यूब लगाई भाई, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाई उन्होंने, तो थोड़ा सा आराम मिला। पर लग नहीं रहा कि डॉक्टर के बिना सही होगी। कह रहा है मेरे को चनक निकालनी आती, आ जाओ भाई कोई मेरी निकाल जाओ। हो गया क्या? हो गया है? कॉपी हो गया क्या? एक के साथ एक फ्री चैप्टर, अरे मित्र। भैया इंग्लिश पढ़ाते थे, अभी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। हम दोनों ने साथ में ही काम किया भाई, और साथ ही रहते हैं, मतलब बचपन से ऐसा है। हो गया? आगे बढ़ाऊं? इंग्लिश पढ़ाते हैं वो, तभी तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2-3 साल से। हो गया ठीक, नहीं तो कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ कर ही लेता है भाई जीवन में। ऐसा नहीं है कि काफी सालों से वो तैयारी कर रहे हैं। आप मान के चलो लगभग 10 सालों से वो तैयारी कर रहे हैं। कभी वो 2 नंबर से रहे, कभी 1 नंबर से भी रहे। अभी किस्मत का भी खेल होता है भाई। पर ठीक है भाई, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि एग्जाम होना ही है, एग्जाम में पास होना ही है। नहीं हुआ तो बोल रखा है कि कर लेंगे कुछ ना कुछ जीवन में। ज्यादा जीवन में लोड नहीं लेना, अंतिम एग्जाम नहीं है भाई। पर मुझे पता है, मैंने देखा है उनको पढ़ते हुए भाई, बहुत मेहनत, पर फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरी बात सुनिएगा, ये तो खैर मेरे घर का ही एग्जाम्पल है भाई, है ना। सफलता असफलता अलग बात है, जीवन का अंतिम एग्जाम नहीं है। लड़ रहे हैं, पर आज 10-11 साल उनको तैयारी करते हुए भी लड़ रहे हैं भाई। वो जज्बा बहुत बड़ा होना आपके अंदर चाहिए भाई। फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, थर्ड ग्रेड हो गया, कुछ एग्जाम्स में वो 1-1 2-2 नंबर से रहे हैं भाई। जैसे पिछले साल उनका पहली लिस्ट में हो गया था, फिर 2 नंबर से वो बाहर हो गए सेकंड और थर्ड ग्रेड में। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, किस्मत भी होती है भाई कभी कभी, मेरा ये भी मानना है। पर किस्मत यार तभी बनती है जब मेहनत करते हैं। पर क्या करें भाई, किसी किसी केस में ऐसा लगता है कि साला किस्मत ही नहीं है, लगता है कभी कभी। मेरे से बड़े हैं भाई, छोटे नहीं है, बड़े हैं। 1-2 साल बड़े हैं मेरे से। हम हम उम्र ही लगते हैं दोनों। वो राजस्थानी कहावत है ना बेटा, कि बैठणो बाया में चाहे बेर ही ना हो, बेर ही क्यों ना हो, रोटी खानी मायरे हाथरी, चाहे जेर ही क्यों ना हो। हम तो आज भी उसी सिद्धांत पे चलते हैं भाई। मैं उसी सिद्धांत पे चलता हूँ भाई। 3 भाई है भाई हम। एक भाई मेरा बड़े बड़े भैया हैं जो गांव रहते हैं। खेती बाड़ी का काम वही देखते हैं।
और जहां भाई काम आता है ना दोस्त, ध्यान रखना, जिस जगह तेरा भाई खड़ा होगा ना, वहां पर दुनिया में कोई खड़ा नहीं होगा तेरे साथ। चाहे तेरे भाई के साथ तू कितना ही लड़ ले, कितना ही उसके बारे में कुछ भी सोचता हो, पर जहां भाई काम आता है ना दोस्त, वहां कोई काम नहीं आएगा दूसरा। मेरा काम सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना नहीं है भाई। मैं आपसे फिर कह रहा हूं भाई, कि अपने भाइयों से कभी अलग मत होना भाई, पैसों वैसों के चक्कर में। अगर तू मेरा स्टूडेंट है तो भाई, हो सकता है जीवन के एक ऐसे पायदान पर आप पहुंच जाओ जहां पर आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो सकता है आपका भाई ना भी कमा रहा हो। पैसों के चक्कर में भाई से अलग मत होना भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी को भी छोड़ना पड़ जाए उसके लिए भाई। भाई तो भाई होता है दोस्त, भाई के जैसा कोई नहीं होता है, सच्चाई यही है दोस्त। क्यू बराबर क्यू नॉट 1 - e⁻⁻टी/RC। भाई हम उस जमाने में पैदा हुए हैं, या उस जमाने से आए हैं भाई, जहां पर घरों में रामायण चलती थी भाई, और हमने तो वो देखा है कि जिस भाई के लिए लक्ष्मण जी ने अपना सब कुछ त्याग दिया भाई, पर भाई का साथ नहीं छोड़ा। तो ये ध्यान रखना दोस्त, सब्जेक्ट अपनी जगह है भाई, फिजिक्स अपनी जगह है भाई, पर अगर मेरा स्टूडेंट है तो जिंदगी भी तो कैसे जीनी है वो भी हमें पता होना चाहिए भाई। मैं तो इसी पर चलता हूँ दोस्त, मैं सच बताऊं, मैं आपको सच बताऊं, किसी दिन अगर मेरे मन में ऐसा ख्याल भी आता है ना कि मेरा भाई कहीं और रहने लग जाएगा, जैसे अभी तो हम लोग साथ रहते हैं, हम हमेशा से साथ ही हैं, कहीं और रहने लग गया, मान लो नौकरी लग गई भाई, मेरे को एक बार एक सपना आया, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। एक दिन मुझे एक सपना आया भाई, जब मैं जोधपुर पढ़ता था भाई, तब भी वो तैयारी कर रहे थे और उनका लगभग सिलेक्शन होने वाला था, रियल लाइफ में भाई। फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, 1-2 नंबर से वो रहे। तब मुझे एक रात को सपना आया भाई और उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, और वो किसी और जगह शिफ्ट हो गए भाई। जैसे मेरा सपना टूटा ना भाई, मैं रोता हुआ उठा भाई। अब सिलेक्शन की खुशी अलग बात है भाई, मुझे दुख इस बात का था, खुशी सिलेक्शन की थी, पर दुख इस बात का था कि मेरा भाई मेरे से दूर रहने लग गया। तो ये बात है दोस्त, हम तो उसी परिवार से आते हैं जहां पर आज भी संयुक्त परिवार की ही बात होती है। चलो दोस्त, इसको स्टार्ट करते हैं आगे। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, जिसको नहीं आ रहा बेटा, एक्चुअली ये जो लॉग होता है नेचुरल लॉग होता है, इसमें बेस होता है ई। जब लॉग हटाते हैं तो जो सामने वाली पार्टी होती है उसको ई की पावर में चढ़ाते हैं, जो आधार होता है उसकी पावर में चढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं एंटी लॉग लेना। क्या लेना भाई? एंटी लॉग लेना, एंटी लॉग लेना। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है दोस्त? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। Q बराबर क्यू नोट 1 - e⁻टी/RC। यहां पर एक चीज डिफाइन करी गई, समय नियतांक, समय नियतांक, जिसको बोला गया टो, बलागुण नहीं, समय नियतांक। ये होता है RC के बराबर। किसके बराबर होता है? RC के बराबर। समय नियतांक किसको बोला गया? RC को। तो ये फॉर्मूला बन गया Q बराबर क्यू नोट 1 - e⁻टी/टो। लिखे भाई इसको। कुछ चीजें जो आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी भाई।
लिखें भाई, लिखें दोस्त। एक सिस्टर है भाई, दीदी है मतलब, तो उनकी तो शादी हो गई है, और दीदी हम दोनों भाइयों से बड़ी हैं, बड़े भैया से छोटी है। दीदी के भी 2 बच्चे हैं, दीदी भी पास ही हैं, 30 किलोमीटर दूर हैं ससुराल उनका। ठीक है भाई, अब ये कर लेते हैं दोस्त, हो गया। अब सुने, अब सुने भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या सर, टी टाइम पर विभव बताओ, टी समय पर विभव, विभव बताओ क्या, किसी भी टी टाइम पर विभव, तो v बराबर क्या q बाई सी आएगा, हाँ या ना, यस और नो, यस सर। v बराबर q बाई सी, वैल्यू डाल दो, q नॉट अपॉन सी, 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई 2, q बाई सी क्या हो जाएगा, v नॉट, v बराबर v नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई 2। आया क्या भाई, आया है, हाँ या ना में जवाब दे, हाँ या ना में जवाब दे भाई। क्या तुझे ये बात समझ आ गई, किसी भी टी टाइम पर विभव भी निकालना आ गया क्या, हाँ या ना, आया है किसी भी टी टाइम पर विभव निकालना, यस मैं सबसे छोटा हूं भाई। हाँ, v बराबर v नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई 2, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। आपसे कहा जाए किसी भी टी टाइम पर धारा, कोई निकाल के बताए, टी समय पर धारा, कोई बता दो धारा निकाल के, किसी भी टी टाइम पर धारा निकाल कर बताएं, किसी भी टी समय पर धारा निकाल कर बताएं। बता बेटा, धारा कैसे निकालेगा सर, धारा को निकालने में क्या है, कोई बताएगा क्या, धारा हो जाएगा I बराबर डी क्यू बाई डी टी, यानी कि इसका एक बार अवकलन करना पड़ेगा। I का मान, Q का मान कितना है बेटा, Q नॉट माइनस Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई 2। भाई मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अवकलन करना आता है आपको, अवकलन करना आता है, आता है तो करो सर, डी क्यू बाई डी टी, हाँ तो ये डी अपॉन डी टी, ये क्यू नॉट माइनस डी अपॉन डी टी क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई 2, ये तो आई हो गया, ये जीरो, क्यों, नियत है, माइनस ये क्यू नॉट बाहर आ गया, डी अपॉन डी टी ई की पावर माइनस टी बाई 2, ए के पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या होता है बेटा, ए की पावर माइनस एक्स ही होता है, तो ये माइनस क्यू नॉट ए के पावर माइनस टी बाई 2, और इसके साथ जो है उससे गुणा करेंगे, हाँ या ना, किससे, 1/2, क्या 1/2 नियत है माइनस का, तो इंटू माइनस का 1/2। याद करिए, अवकलन में जो नियतांक होता है उससे गुणा किया जाता है, टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, टी के साथ गुणा में, टी के साथ कौन है, माइनस का 1/2, तो उससे गुणा, तो आई बराबर माइनस माइनस प्लस क्यू नॉट बाई 2 ई की पावर माइनस टी बाई 2। मैं थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना चाहूंगा आपके लिए मेरे भाई, सिर्फ आपके लिए ही तो सॉल्व किया जा रहा है दोस्त, ये चीजें ऐसी हैं बेटा, बाद में है ना रट्टा मारते रहोगे, चीजें नहीं पल्ले पड़ेगी। क्या मेरे भाई, मैं इसको ये लिख सकता हूं, क्यू नॉट अपॉन आर सी, यस सर, ई की पावर माइनस टी बाई 2, यस, क्यू नॉट बाई सी तो वी नॉट हो जाएगा, क्या ये वी नॉट बाई आर, और ये ई की पावर माइनस टी बाई 2, वी नॉट बाई आर क्या हो जाएगा, आई नॉट, आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई 2। दिस इज द अनदर फॉर्मूला जो भी आपको याद करना होगा, ये भी आपको याद करना होगा, जगह बना लेता हूं थोड़ी सी।
आराम से देख ले भाई। अवकलन तो बेटा समझ में क्या आएगा, अवकलन तो आपको आना चाहिए बेटा। अवकलन समझने की चीज नहीं है, अवकलन का फॉर्मूला भी अगर आपको आता, ये 11th का बेसिक है बेटा। कोई मेरे से कहे कि 2+2 4 कैसे आया, समझ नहीं आया सर, मैं क्या जवाब दूं, तू मुझे बता दे भाई। धारा ओम के नियम से तो किसी टी समय पे निकाल रहे ना बेटा, कहा निकाल रहे, टी समय पर। ओम के नियम से तो कब निकलती भाई, ओम के नियम से कब निकलती बेटा, जब हमें दोनों का विभवांतर पता है तब निकलती ना, हाँ कि ना। तू कहेगा सर वोल्टेज पता तो है हमें, ये वोल्टेज संधारित्र के सिरों का है टी समय पर, प्रतिरोध के सिरों का नहीं है ये वोल्टेज किसी भी टी समय पर। समझ रहा है बात को, ये वोल्टेज प्रतिरोध के सिरों का नहीं है बेटा, संधारित्र के सिरों का है। मैं यहां से भी निकाल दूंगा, तू कहेगा तो मैं धारा यहां से भी निकाल दूंगा भाई। तू कहे कि सर इससे मत निकालो, मैं अलग तरीके से भी धारा निकाल दूंगा, बता। मैं तेरे लिए ये भी कर दूंगा भाई, तू ये कॉपी कर ले। मैं बिना अवकलन के भी किसी भी टी टाइम पर धारा निकाल दूंगा। तुझे ये नहीं समझ आया, आजा आजा बेटा आजा। तुझे ये नहीं समझ आया ना, देख मैं निकालता हूं, मैं निकालता हूं क्या, कि ये प्रतिरोध था R, हाँ ये कैपेसिटर था, यहां का वोल्टेज 0 था, हाँ यहां का अधिकतम वोल्टेज V0, भाई अधिकतम वोल्टेज को V0 माना है तो अधिकतम वोल्टेज यहां V0, हमने बैटरी लगाई। किसी भी टी टाइम पर इसका वोल्टेज कितना है, V0 1 माइनस e की पावर माइनस t/2, यही है क्या। मैं इसको V0 माइनस V0 e की पावर माइनस t/2 लिख सकता हूं, हाँ या ना, हाँ। ये इसका विभवांतर है टी टाइम पर। अगर यहां का 0 है तो यहां का विभव क्या लिखूंगा, यहां का विभव यही लिखूंगा सर, क्या, V0 माइनस V0 e की पावर माइनस t/2। ले ओम के नियम से निकालू तो I बराबर क्या आएगा, विभवांतर V0 माइनस V0 e की पावर माइनस t/2 अपोन कितना R। ले बेटा, क्या ये V0 माइनस V0 और ये प्लस का V0 e की पावर माइनस t/2 अपोन का R, ये कट गया, क्या वही आ रहा है V0 e की पावर माइनस t/2 बाई R। V0 बाई R क्या आ गया, I0 e की पावर माइनस t/2। ले भाई, ये जो वोल्टेज है तो किसी भी टी टाइम पर संधारित्र के सिरों का वोल्टेज है, प्रतिरोध का थोड़ी है। यहां का तो 0 था ही, किसी भी टी टाइम पर ये है तो यहां का 0 तो यहां का वोल्टेज यही लिखेगा। तो यहां से अगर ओम के नियम से निकालेगा तो ओम का नियम प्रतिरोध पे लगता है, प्रतिरोध पे लगता है तो आई बराबर विभवांतर V0 माइनस ये वाला वोल्टेज अपोन प्रतिरोध। सोल्व किया, सही मारा। मैं तो कर दूंगा भाई, तू कहेगा वैसे ही, तेरी इच्छा हो जिससे कर ले, कर ले भाई। जो इतना सारा सीखा है ना, मैं इसको डायरेक्ट अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा डायरेक्ट याद करा दूंगा भाई। आज के आनंद की जे नहीं होगी दोस्त, पूरा सिखाऊंगा ना। अभी इसका डिस्चार्जिंग वाला भी है खेल, पर अभी पहले चार्जिंग वाला सीख ले भाई। अवकलन से समझ नहीं आया उससे लिख दो भाई, अवकलन से समझ नहीं आए एक बार कॉपी कर लो और उससे भी लिख लेना, ये कॉपी करें। बेटा मैं कोटा राजस्थान से हूं और कोटा राजस्थान से ही आपकी क्लास चल रही है, कॉपी करें भाई। थोड़ा सा डेरिवेशन तो आपको करना पड़ेगा भाई। नहीं बेटा बिना बात ही, अभी हमारे पास समय है, ठीक है मैं पढ़ा भी पा रहा हूँ भाई, पढ़ते हैं ना दोस्त। मेरी हालत ऐसी होती कि भाई मेरे से तो खड़ा ही नहीं रहा जा रहा, फिर मैं क्लास छोड़ देता, फिर तो मैं अपने आप ही छोड़ देता यार, मैं कहता ही नहीं, तुम्हारे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ने देता। ठीक है, दर्द अपनी जगह है, दर्द यहाँ सबके एक से है, दर्द यहाँ सबके एक से हैं,
कोई बिखर जाता है तो कोई मेहनत करके निखर जाता है। हो गया? ये दूसरे तरीके से कर ले भाई। डेरिवेशन तो बोर्ड में आएगा। यस, दूसरे तरीके से कर ले। नीट में क्या क्या आएगा, अब नीट की बात कर लेते हैं भाई। नीट में क्या क्या आएगा, नीट की बात कर लेते हैं। पहले तो इसके ग्राफ सबके, ई की पावर एक्स के ग्राफ किसको नहीं आते हैं? ई की पावर एक्स के ग्राफ किसको नहीं आते हैं? आजा दोस्त। हो गया ये? टे समय पर धारा, वहां भी निकाल दी, यहां भी निकाल दी। अब सुन ले भाई, टे समय पर आवेश, तुझे क्या क्या याद होना चाहिए? डायरेक्ट आवेश तुझे डायरेक्ट याद होना चाहिए मेरे भाई। Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ए की पावर माइनस टी बाई 2। टे समय पर विभव, वे बराबर वी नॉट 1 माइनस ए की पावर माइनस टी बाई 2। टे समय पर धारा, आई बराबर आई नोट ए की पावर माइनस टी बाई 2। तो क्या है? समय नियतांक, जो आर सी के बराबर है। ये फॉर्मूले तुझे डायरेक्ट याद होने चाहिए, रात के 2 बजे भी सारे के सारे। यस, ग्राफ जिसको नहीं आते हैं भाई, मैं बता देता हूं। बेसिक ग्राफ जिसको नहीं आता, अगर ए के पावर एक्स के ग्राफ की बात करें, किसकी बात करें? y बराबर e की पावर x, e की पावर x, ये x है और ये y है। a के पावर x का ग्राफ ये होता है, y बराबर a के पावर माइनस एक्स, ये y है और ये x है। a के पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है, सुन ले, y बराबर 1 माइनस ए की पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफ ये y और ये x ये होता है। बेसिक मैथ्स पढ़ेगा तो ये सारे ग्राफ पता चल जाएंगे भाई। तो अगर आपसे ये ग्राफ पूछे कि साहब क्यूटी ग्राफ बनाओ, क्या बनाओ? क्यूटी ग्राफ, कि ये समय टी और ये क्यू, तो समय शून्य पर आवेश क्या रहेगा? 0, और समय के साथ आवेशित होगा 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 और फिर क्या हो जाएगा? ये अधिकतम आवेश, यानी कि पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा। वीटी ग्राफ भी सेम टू सेम आएगा, 1 माइनस ए की पावर एक्स का ग्राफ है। आईटी ग्राफ कैसा आएगा बेटा? आईटी ग्राफ ये आएगा, e की पावर माइनस एक्स का, क्योंकि पहले आवेश धारा स्टार्टिंग में क्या है? अधिकतम है, बाद में धारा क्या होती जाएगी? घटती जाएगी और अनंत समय पर 0 हो जाएगी। कर लेते हैं। टे बराबर 0 पर आई बराबर आई नोट ए के पावर माइनस 0 अपॉन 2। ए के पावर 0 कितना होगा? 1, किसी की भी पावर 0 1 होता है, चाहे माइनस का हो या प्लस। तो आई बराबर आई नोट, यानी कि समय शून्य पर धारा क्या है? मैक्सिमम है। टे बराबर अनंत पर आई बराबर आई नोट ए के पावर माइनस अनंत बाई 2। ए के पावर माइनस अनंत होता है 0, ये हो जाएगा 0। यानी कि भाई साहब जब संधारित्र पूरे तरह से आवेशित हो जाता है तो धारा क्या हो जाती है? शून्य। आपने देखा होगा आजकल कोई भी चीज को हम चार्ज करते हैं तो ऑटोमेटिक फुल चार्ज होने के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। किसकी वजह से? कैपेसिटर की वजह से। कैपेसिटर उसको क्या कर देता है? फुल चार्ज होने के बाद डिस्कनेक्ट कर देता है।
तो समय शून्य पर संधारित्र में धारा क्या होती है? अधिकतम होती है। यानी कि अगर आपका एक आर से परिपथ है, बेटा सुन ले, बेटा सुन ले रे, सुन ले, ये आपका आर से परिपथ है, ये आर और ये सी। तो समय शून्य पर आई क्या रहेगा? मैक्सिमम, यानी कि धारा बहेगी। तो संधारित्र किसके भांति व्यवहार करेगा? जुड़े हुए तार की तरह। संधारित्र को हटा के एक तार क्या कर दो? लगा दो समय शून्य पर। यानी कि समय शून्य पर संधारित्र कोई रोक टोक नहीं कर रहा, धारा क्या आएगी? अधिकतम आएगी। संधारित्र लगाओ नहीं लगाओ, धारा अधिकतम आएगी, यानी कि संधारित्र को हटा के एक तार लगा दो। फिर कोई मेरे से कहे कि टे बराबर अनंत समय पर क्या खेल है? टे बराबर अनंत पर संधारित्र क्या करेगा? धारा क्या हो जाएगी बेटा? धारा हो जाएगी जीरो। यानी कि संधारित्र किसके भांति काम करेगा? टूटे हुए तार की तरह। सर्किट टूट जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी? जीरो। यानी कि टे बराबर अनंत पे संधारित्र किसके भांति व्यवहार करेगा? टूटे हुए दिल की तरह नहीं, टूटे हुए तार की तरह। लिख लेते हैं इस पूरी बात को, हम लिख लेते हैं डायग्राम के साथ इस पूरी बात को भाई। समय शून्य पर संधारित्र जुड़े हुए तार के भांति, जुड़े हुए तार के भांति व्यवहार करता है। और समय अनंत पर, अनंत का मतलब बहुत देर बाद, जैसे आपने संधारित्र को चार्ज लगाया 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद मान लो, ऐसा हम मान सकते हैं कि इतनी देर में चार्ज हो जाता है, या 1 दिन बाद वो क्या करेगा? चार्ज हो जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा। यानी कि टी बराबर अनंत पर टूटे हुए तार की भांति। ये पूरी बात लिखें, ये भी लिखनी है, ये भी लिखनी है। लिख ले बेटा, काम आएगा ये, ठीक है। ये वाली बात तो इसके साथ लिख सकता है। दोनों डब्बे लिख ले भाई। अब जाके आपका ये कंप्लीट हुआ है। आरसी की चार्जिंग कंप्लीट हुई, अभी डिस्चार्जिंग बाकी है बेटा। अच्छा, लास्ट स्लाइड नहीं नोट करी? हाँ, ये ग्राफ भी नोट करें भाई। सॉरी बच्चों, सॉरी। हो गया क्या?
मुझे लगता है आज इतना काफी है बेटा। मैं उस फ्रिक्वेंसी से आज पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ भाई। हो सकता है आपको समझने में भी दिक्कत आ रही होगी। आई कैन अंडरस्टैंड, है ना दोस्त। आज ये इतना सा कर लो, रिवीजन मार के आना, मैं रिवाइज करा दूंगा ये जो भी आज पढ़ा है इसको भाई, है ना। मैं बिना बात चीजें आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता भाई। देखो मुझे भी अंदर से फील आ जाता है कि यार नहीं समझ आ रहा होगा, क्योंकि मुझे उस एनर्जी से मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ भाई, मैं सच बताऊँ पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ उस एनर्जी से, यार क्या पढ़ाऊंगा। तो मैं चीजें आपके ऊपर थोपना नहीं चाह रहा भाई। एक बार रिवीजन करके जरूर आना भाई, नहीं समझ आया होगा मैं अगली क्लास में आपको रिवाइज करा दूंगा दोस्त, चिंता मत कर, ये सब रिवाइज करा दूंगा। पर थोड़ा सा एक रिसर्च करके आना, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ई की वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ये थोड़ा सा रिसर्च करके आ जाना भाई, ये कॉपी कर ले, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी भाई, मेरी क्लास में ज़्यादा लोड नहीं लेना बेटा। डॉक्टर दिवस पे 20% का छूट है, ठीक है भाई, जाता हूँ दिखाने। ठीक भाई, राम राम, मस्त रहो। ये कॉपी कर लेना भाई, पर ये क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं हम